Hello everybody, welcome to chapter 1 of class 12 CBSC। आज हम क्लास 12 CBSC का बिजनेस स्टडी का चैप्टर 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या होता है, क्या क्या पढ़ना है, एक एक चीज बताऊंगा, देखते चलना। सबसे पहले ये मैनेजमेंट ऑफ HCL ये कहलाएगा केस स्टडी। ये क्या कहलाएगा? केस स्टडी। मैं आपको पूरी केस स्टडी एक वीडियो में दूंगा, इकट्ठी पूरी की पूरी। ठीक है, अब अपन क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में? तो अपन पढ़ेंगे सीधे चैप्टर। बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की पूरी केस स्टडी दूंगा। और सुनो, शुरुआत में ये वीडियो थोड़ा सा अटपटा लगेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आंसर पे अभी नहीं आएगा, सीधे क्वेश्चन आंसर पे आएगा बहुत जल्दी। चैप्टर के साथ में, पूरा चैप्टर के साथ में आएगा। एक एक चीज बताऊंगा, कैसा आंसर लिखना है, क्या लिखना है। चालू शुरू स्टार्ट। इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है, ये अपन इसके बारे में बातचीत करेंगे। The above case is an example of successful organization which is among the top company in India। इसको बोल रहा है वो कि अभी जो मैंने आपको HCL के बारे में बताया वो सबसे सक्सेसफुल काम कर रहा है इंडिया में। It has risen to the top because of its quality of management। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सफल होता है तो उसके पीछे का काम क्या है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज रिक्वायर इन ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेदर दे आर मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर और हैंडलूम। मैनेजमेंट लगेगा चाहे आप क्या बनाओ, कंप्यूटर बनाओ या आप क्या बनाओ, हैंडलूम, घर हाथ से कुछ बनाओ, ट्रेडिंग करो, कंज्यूमर गुड बनाओ, हेयर स्टाइलिंग बनाओ, कुछ भी दो, बिजनेस करो या मत करो। आपको पता कई नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे मंदिर, जैसे मस्जिद, जैसे गिरजाघर, जैसे क्लब, जैसे सोसाइटी। दे आर नॉट डूइंग बिजनेस बट स्टिल दे नीड मैनेजमेंट। विदाउट मैनेजमेंट कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। यहां से आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, सुनना। ये बात है सुहासिनी की। बोलो कौन? सुहासिनी। राहुल मजाक मत करो भैया। सुहासिनी इज द ब्रांच मैनेजर। प्लीज कीप योर कमेंट अंडर डिस्क्राइब सेक्शन। सुहासिनी ही नाम है। क्या पढ़ेंगे इसको? सुहासिनी इज द ब्रांच मैनेजर ऑफ, इसको भी बता दे रहा हूं, फैबमार्ट। क्या पढ़ना? फैबमार्ट। एन ऑर्गेनाइजेशन डेट प्रमोट द सेल्स ऑफ इंडियन हैंडलूम। हैंडलूम का मतलब होता है हाथ से जो बनता है ना, कुछ भी, कपड़ा, मांस, कुछ भी जो हाथ से बनता है उसको बोलते हैं हैंडलूम। ओके, रुको जरा, धीरे धीरे जब चलेंगे तुमको पूरा समझ में आएगा। जल्दी जल्दी देखो। हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट वाइल प्रोवाइडिंग इक्विटेबल एम्प्लॉयमेंट टू ट्रेडिशनल आर्टिशियन। ये कारगर को काम देता है। फैबमार्ट कपड़ों के ऊपर काम करता है। ओवर 7,500 क्राफ्ट पर्सन एंड आर्टिशन अक्रॉस इंडिया। 7,500 लोगों को काम देता है फैबमार्ट। बहुत बड़ी खबर। कौन? फैबमार्ट। कितने लोगों को? 7,500 आर्टिस्ट लोगों को काम देता है। अब सुनो, ये सुहासिनी क्या करती है? प्लानिंग द प्रोडक्ट इज द डिफिकल्ट टास्क दैट इज डन बाय अ टीम ऑफ मार्केटिंग। तो मैनेजमेंट पढ़ने जा रहे हो ना, अब सब ब्रांच समझ लो। मैनेजमेंट की ही ब्रांच है मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब होता है प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना, बिकना चाहिए। जैसे टाटा स्काई, इसकी मार्केटिंग होती है। इसको लगा डाला तो लाइफ, ये उसकी हुई मार्केटिंग। ठीक है, आगे सुना। एंड डिजाइन एक्सपर्ट टू इंश्योर दैट वॉट एवर इज प्रोड्यूस इज अकॉर्डिंग टू मार्केट डिमांड। ये सुहासिनी मार्केटिंग टीम के साथ कोलैबोरेट करके देखती है कि जो भी बना है वो किसके हिसाब से बना, मार्केट की डिमांड से बना। आंसर भी आएगा, वो भी समझ में आएगा। अभी बेस बन रहा है, देखते चलो। These plans are then communicated। पहले पूरा प्लान बनता है, उसके बाद क्या होता है? दिस प्लान्स ये कम्युनिकेट करती है सुहासिनी किसको? रूरल आर्टिशियंस को, हु एक्चुअली इम्प्लीमेंट देम। काम कैसे होता है?
पहले डिज़ाइन बनती है, मार्केटिंग होती है, सुहासिनी सबको बताती है और फिर वो लोग काम करते हैं। मैनेजर काम करवाता है, काम करता नहीं। अब फैबमार्ट के बारे में बताएगा, सुनना ध्यान से। फैबमार्ट इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विद सेवरल ब्रांचेस ऑल ओवर द कंट्री। फैबमार्ट की भारत में कई जगह ब्रांचेस है। It has a complex organization structure in which actual production is in the hand of several skilled artisans. फैबमार्ट कैसे काम करता है? आर्टिशियंस, अच्छे अच्छे आर्टिशियंस लोग रहते हैं जो काम करते हैं। एंड मार्केटिंग इज डन बाय ब्रांचेस सच एज द वन मैनेज बाय सुहासिनी। ब्रांच की मैनेजर है ना सुहासिनी, तो पूरी ब्रांच को संभालती है कि प्रोडक्ट कैसे जाएगा, क्या होगा। दिस मीन्स, अब सुनो, मैनेजर क्या करता है? कॉन्स्टेंटली प्रोवाइडिंग डायरेक्शन एंड मोटिवेटिंग टू अवर एम्प्लॉइज। सुहासिनी समझो क्या करती है? मोटिवेट करती है अपने एम्प्लॉय को। शी ऑल्सो हैज टू इंश्योर दैट प्रोडक्शन इज कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू प्लान, रेगुलर सेल। नहीं तो पता चला इधर डिमांड आ गई और इधर प्रोडक्शन ही नहीं हुआ। अ टिपिकल डे इन सुहासिनीज लाइफ। सुहासिनी के जीवन के दिन कैसे बीतते हैं सुनना। सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड एंड कंटिन्यूअस फंक्शन। शी हैज टू प्लान स्पेशल फेस्टिव कलेक्शन फॉर दिवाली एंड क्रिसमस। सुहासिनी को क्रिसमस के लिए संता क्लॉज की ड्रेस बनाना है, दिवाली पे दिए वगैरह बनाना है, मोमबत्ती बनाना है, स्टैचू वगैरह बनाना है हैंडलूम्स के। दिस मीन्स ऑर्गेनाइजिंग मोर फंड एंड रिक्रूटिंग मोर आर्टिशियन। कई बार सुहासिनी को ज़्यादा पैसे लगते हैं, ज़्यादा आर्टिशियंस लगते हैं। शी ऑल्सो हैज़ टू कम्युनिकेट, ये बातचीत करते रहना है उसको, किससे? सप्लायर से, ताकि उसको जो चीज़ चाहिए वो डेडलाइन पे उसको मिलती चले। डिलीवरी ऑफ गुड्स आर मेट इन द कोर्स ऑफ द डे। शी मेट कस्टमर, और किससे मिलती है वो? कस्टमर। पहला पेज समझ में आया कि नहीं आया देख लो, उसको क्विकली बता रहा हूँ। इस पेज में कुछ कुछ नहीं है। कितने आर्टिस्ट काम करते हैं? 7,500 आर्टिस्ट काम करते हैं। कहाँ पर? फैबमार्ट पर। बोलो कहाँ पर? फैबमार्ट पर। कितने? 7,500। कौन है वहां की ब्रांच मैनेजर? सुहासिनी। सब चीज देखती है बढ़िया चल रही है या नहीं, कस्टमर से मिलती है। एंड एनी सजेशन दैट दे मे हैव। सुहासिनी कस्टमर से सजेशन लेती है। मैनेजर है फैबमार्ट की। सो इज नस्ली वादिया ऑफ बॉम्बे डाइंग। बॉम्बे डाइंग की आपने सुनी होगी ना, इसकी बॉम्बे डाइंग की आती है बेडशीट वगैरह, हैंडलूम्स में ही आएगा, वो भी हैंडलूम्स में आएगा। शॉल आती है, रजाई क्विल्ट वगैरह भी आती है, किसकी? बॉम्बे डाइंग। उसका मैनेजर है नस्ली वादिया। बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट, बहुत बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, कौन है उसका मैनेजर? बिल गेट्स। शिवा नादर ऑफ HCL, अब भी केस स्टडी पड़ी थी, हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड, कौन है इसके हेड? शिव नादर। इंदिरा नोई ऑफ पेप्सिको, पेप्सी की कंपनी की हेड है इंदिरा नोई। एंड द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल की पूरी चीज कौन डिजाइन करता है? प्रिंसिपल। दे ऑल मैनेज ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉप एंड द लार्ज कॉर्पोरेशन आर ऑल विद डाइवर्स गोल दैट आर एम एट अचीविंग समथिंग। सबका कुछ ना कुछ एम है। नो मैटर वॉट द ऑर्गेनाइजेशन इज, वॉट इट्स गोल माइट बी, दे ऑल हैव समथिंग इन कॉमन। सबका कुछ ना कुछ गोल है, मेरा भी गोल है, मैं पढ़ा रहा हूं, आपको समझ में आना चाहिए, ये मेरा मैनेजमेंट हुआ। यू हैव ऑब्जर्व दैट सुहासिनी वर्क एज अ मैनेजर। सुहासिनी कैसे काम करती है? मैनेजर। कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज और फंक्शन एम्ड एट अचीविंग द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दिस आर इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट। सुहासिनी का जो काम है वो इंटरकनेक्ट और इंटरडिपेंड है। एज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल बाय चांस बट बाय फॉलोइंग अ डेलिब्रेट प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट। सब कुछ जो होता है वो किससे होता है? मैनेजमेंट। बोलो सारा काम किससे होता है? मैनेजमेंट। सबका काम मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज इसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन, बिग और स्मॉल। मैनेजमेंट लगेगा सबके लिए, बड़ा हो छोटा हो, प्रॉफिट हो नॉन प्रॉफिट हो, सर्विस हो मैन्युफैक्चरिंग हो, मैनेजमेंट इज नेसेसरी। इंडिविजुअल मेक देयर बेस्ट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट से क्या होता है? इंडिविजुअल से पूरे ग्रुप का काम कराया जाता है अच्छे से। मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन दैट आर परफॉर्म बाय ऑल मैनेजर।
सारे मैनेजर एक जैसा काम करते हैं। शिव नादर जो काम HCL में करता है वही काम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट में बिल गेट्स करता है। ओके। डस सुहासनी एट फैबमार्ट, सुहासनी फैबमार्ट में करती है, शिव नादर बिल्कुल HCL में करता है। लेटर इन दिस चैप्टर यू विल अंडरस्टैंड दैट ऑल्दो बोथ ऑफ देम आर मैनेजर, दे फंक्शन एट डिफरेंट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। ब्रांच मैनेजर का काम अलग है, ब्रांच मैनेजर ब्रांच पे काम करेगा, CEO जो है वो और बड़े लेवल पे काम करेगा। द टाइम स्पेंड बाय मैनेजर इन डिफरेंट फंक्शन इज डिफरेंट। मैनेजर एट द टॉप लेवल स्पेंड मोर टाइम इन प्लानिंग। टॉप लेवल वाला है ना तो किस पे काम देगा, प्लानिंग में, एंड ऑर्गेनाइजिंग देन मैनेजर एट लोअर लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लोअर लेवल का मैनेजर है तो वो लोगों से काम कराएगा, टॉप लेवल का है तो केवल प्लानिंग करेगा, बाकी कुछ करने वाला नहीं। मैनेजमेंट इज वेरी पॉपुलर टर्म एंड हैज बीन यूज एक्सटेंसिवली फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। मैनेजमेंट बहुत पॉपुलर टर्म है और ये बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। अब देखो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है जिसको सबको उठा के हम क्या बोल देते हैं, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग मेंटेनिंग एन एनवायरमेंट इंडिविजुअल टुगेदर इन ग्रुप। मैनेजमेंट मतलब सब लोग ग्रुप में अच्छे से काम करें। हाँ, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या क्या कैसे कैसे होता है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब सेकेंड पेज में हमारे काम की बात क्या थी, इसमें हमारे काम की बात ये थी कि हर व्यक्ति मैनेजमेंट में अलग अलग काम करता है। अब फिर अपन आगे आते हैं, एक सेकेंड, टेकिंग डिफरेंट एक्टिविटीज in any enterprise. As you have seen from the example and case study that management is an activity which is necessary, there is a group of people working in an organization. इतने से आपको ये तो समझ में आ गया, मैनेजमेंट का मतलब होता है बहुत सारे लोगों को इकट्ठा काम कराने की कला। बहुत सारे लोगों को एक साथ काम कराना ही क्या है, मैनेजमेंट। People in organization are performing diverse tasks, but they all are working towards the same goal. एक एग्जाम्पल से समझो, एक मॉल है, मॉल में सेल्समैन भी है, एग्जीक्यूटिव भी है, कैशियर भी है, काउंटर भी है, सब है, गेट कीपर भी है, पर सबका सेम गोल है कि कस्टमर आए तो खुश होके जाए। आप कोई भी मॉल ले लो, मॉल में आप जाते हो तो एक गेट कीपर है, गेट कीपर भी जो काम कर रहा है ना वो भी गोल एक ही है सबका। एक कैशियर है, कैशियर एक बिल पेमेंट बनाता है, बिल लेता है, एक आपको दिखाता है, सेल्समैन है। इन सबका सेम गोल है कि कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर आप गए मॉल में और गेट कीपर ने आपको कुछ बोल दिया उल्टा सीधा, काहे को आ गए, तो कितना बुरा लगेगा। बात समझे, इनका गोल अचीव नहीं होगा। भले ही बहुत सारे लोग हैं पर जितने भी ग्रुप में लोग काम कर रहे हैं उनका सबका गोल एक है। मैनेजमेंट एम्स एट गाइडिंग देयर एफर्ट टुवर्ड्स अचीविंग अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट यही करता है, सबको सिखाता है कि सब एक परिवार के तहत काम करो। दस मैनेजमेंट हैज टू सी दैट टास्क आर कंप्लीटेड एंड गोल्स आर अचीव्ड। ये मैनेजमेंट का काम है कि कस्टमर खुश हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो। विथ एटलीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एट अ मिनिमम कॉस्ट। यहाँ पे दो शब्द आ रहे हैं, एक आ रहा है इफेक्टिवनेस और एक आ रहा है इफिशियंसी। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है काम होना चाहिए और इफिशियंसी का मतलब होता है कम से कम में होना चाहिए और अच्छे से अच्छा होना चाहिए। मैनेजमेंट हैज देयरफॉर बीन डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर। मैनेजमेंट का मतलब ही होता है दूसरों से काम कराना। अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली, दो शब्द आएंगे बार बार, एक आएगा इफेक्टिव और एक आएगा इफिशिएंट। क्या आएगा, इफेक्टिव और इफिशिएंट। इफेक्टिव का मतलब होता है काम करना और इफिशिएंट का मतलब होता है कम से कम में अच्छे से अच्छा। वी नीड टू एनालिसाइज दिस डेफिनेशन, देयर आर सर्टेन टर्म्स विच रिक्वायर एलोबोरेशन। एलोबोरेशन का मतलब होता है उस पर और बार बार उसको अच्छे से समझा ना। प्रोसेस, इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली, दो शब्द है जिस पे अपन बात करेंगे, एक है इफेक्टिवली और एक है इफिशिएंटली। पूरा समझा के दूंगा, यहां तक रिवाइज करा रहा हूं, फट से देखना।
अभी अपन ने HCL का देखा, HCL के बाद सुहासनी को देखा फैबमार्ट में काम करते हुए, मैनेजमेंट को समझा कि मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे काम कराना है, सबको ग्रुप में लेके चलना है, सेम गोल पे काम करना है। दो शब्द आएंगे बार बार, इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। पूरा डिटेल में बताऊंगा, पूरा है आगे, ठीक है। आगे सुनो, प्राइमरी फंक्शन और एक्टिविटी डेट मैनेजमेंट परफॉर्म टू गेट थिंग्स डन। मैनेजमेंट का सबसे पहला काम तो आप समझ लो कि लोगों से काम कराना। पहला काम मैनेजमेंट का लोगों से काम कराना। क्या काम है फिर? प्लानिंग। बिना प्लान के कुछ नहीं होगा, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे प्लानिंग क्या होता है। ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, मोटिवेटिंग, सब बताऊंगा। एमपी बोर्ड वाले के भी काम का है। वन हु इज कमेंटिंग वेदर इट इज बेनिफिशियल फॉर एमपी बोर्ड, यस ऑफ कोर्स दिस इज वेरी बेनिफिशियल फॉर एमपी बोर्ड एज वेल एज सीबीएसई। आंसर लिखना है आपको, मैं बताऊंगा कैसे लिखना है। बने रहो, डटे रहो, सब समझ में आएगा। आप देख लेना एमपी बोर्ड वालों, तुम्हें टॉपिक मिलेगा प्लानिंग का पूरा चैप्टर, ऑर्गेनाइजिंग का, स्टाफिंग का, डायरेक्टिंग का पूरा चैप्टर मिलेगा। इनको भी मिलेगा, सीबीएसई और एमपी बोर्ड लगभग सेम है। आगे चलो, कंटिन्यू। बीइंग इफेक्टिव और डूइंग वर्क इफिशिएंटली बेसिकली मींस, इफेक्टिव और इफिशिएंटली क्या होता है सुनना। इफेक्टिवली का मतलब होता है फिनिशिंग द टास्क। इफेक्टिव का मतलब काम करना। इफेक्टिवनेस इन मैनेजमेंट इज कंसर्न विद डूइंग राइट टास्क। इफेक्टिवनेस मतलब बस जो काम बोला वो काम कर दिया, तो वो क्या हो गया? इफेक्टिव। ओके, इन अनदर वर्ड इट इज कंसर्न विद द एंड रिजल्ट। आपको बोला पानी लेके आओ, आपने पानी ला दिया, बात खत्म, आप इफेक्टिव हो, आपको जो काम बोला आपने किया। एक बॉटल बिस्लेरी लाने का बोला, आप एक बॉटल बिस्लेरी लेके आ गए, आप इफेक्टिव हो, आपको जो काम दिया आपने किया। बट इट इज नॉट इनफ टू जस्ट कंप्लीट द टास्क। अब बड़ी बात, बहुत बड़ी बात मैं ब्रेक करने वाला हूं। आपको जो काम बोला आपने वो काम किया, बिल्कुल किया। देयर इज अनदर एस्पेक्ट, इसके बाद भी आपको बोला जाएगा, वो क्या है सुनो, वो सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। इफेक्टिव के बाद अगला एस्पेक्ट आता है जो कहलाता है इफिशिएंट, डूइंग वर्क इफिशिएंटली। इफिशियंसी मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विथ मिनिमम कॉस्ट। आई रिपीट, मिनिमम कॉस्ट। क्या किया? एक बॉटल बिस्लेरी लाने का बोला था, 100 रुपए में लेके आए। 20 रुपए की बॉटल आप कितने में लेके आए? 100 में। तो आप इफिशिएंट नहीं हो, आप इफेक्टिव हो। बिल्कुल, यस यस, आई एम रेडी फॉर ऑल योर डाउट्स, नो प्रॉब्लम। आई एम रेडी टू टेक ऑल योर डाउट्स, नो प्रॉब्लम। वी आर डूइंग लाइव स्ट्रीमिंग, वी आर हियर फॉर यू। आप ऐसा मत सोचो कि सर डाउट सॉल्व नहीं कर रहे, बिल्कुल सॉल्व करेंगे सर। अरे आपसे ज्यादा हमको चिंता है हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो। एक होता है इफेक्टिव, मैं अब भी क्लियर कर रहा हूं, बोलो। एक होता है इफेक्टिव, इफेक्टिव मतलब काम करना। बिल्कुल बोर्ड पे आ जाऊंगा, क्यों डर रहे हो भैया, मैं हूं ना। इफिशिएंट का मतलब होता है कम से कम में करना। अब आगे सुनो। देयर इज अ काइंड ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इन्वॉल्व एंड द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। जितना काम बोला इनपुट है, और कम से कम में अच्छे से अच्छा करना। बिल्कुल, कम से कम में अच्छा सा अच्छा, यू शुड गेट मोर बेनिफिट, देन इफिशियंसी हैज इंक्रीज। Efficiency is also increased when some benefit or lower resources are used and less cost are incurred. कम से कम कीमत में अच्छे से अच्छा काम करना कहलाता है इफिशियंसी। आई विल गिव यू द डेफिनेशन। इफेक्टिवनेस सिंपली मीन्स डूइंग द राइट टास्क, but efficiently means doing the task at minimum cost. The one who is asking for definition, definition एक शब्द में बन जाएगी। Effectiveness means doing the task. Efficiency means doing the task at minimum cost with minimum resources and the best result. ठीक है। Fewer resources are used, less costs are incurred. Input resources are money, material, equipment and person required to do a particular task. कोई भी काम ऐसे नहीं होता, पैसा लगता, मटीरियल लगता, इक्विपमेंट लगता, लोग लगता। Obviously, management is concerned with the efficient use of these resources.
आज मैं तुमको मैनेजमेंट एक शब्द में बता दूंगा। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो मैन, मटीरियल, मशीन, मनी ये सब पड़ा है ना, मैन, मटीरियल में ये लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन समझे हो ना, उन सब चीज को अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करना ही मैनेजमेंट का काम है। कि हमारे बिजनेस में जो पैसा लगा है उसका सदुपयोग हो, हम जिस जगह पे काम कर रहे हैं उस काम से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले। क्या मिले? रोजगार मिले। कैसा मिले? खूब अच्छा मिले। पैसा सबको कैसा बटे? खूब बटे। और ये तभी संभव है जब आप खूब कमाओगे। और आप कब खूब कमाओगे? जब आपका मैनेजमेंट अच्छा होगा। दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी। Management is concerned with efficient use of these resources because this reduced costs are ultimately led to higher profit. कॉस्ट कम करना, प्रॉफिट अपने आप बढ़ जाएगा। अब तुमको सीधे आंसर पे लेके चलूंगा। इफेक्टिवनेस वर्सेस इफिशियंसी सीधा लेके आऊंगा। मेरे हिसाब से ये वीडियो बहुत बढ़िया बन गया, इतना तो देख लो चकाचक। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो यहीं से स्टार्ट करूंगा, इफेक्टिवनेस वर्सेस इफिशियंसी। सीधे एक एक टॉपिक लेके आऊंगा, एक एक वीडियो दूंगा। ठीक है, कमेंट जरूर करना। आई एम वेरी ईगर टू नो योर कमेंट। इंस्टा पे भी करना, एफबी पे भी करना। और जो लाइव पे जितने कमेंट छूट गए स्ट्रीमिंग पे पूरे पढ़ूंगा, सबको रिप्लाई दूंगा, एक एक डाउट क्लियर करूंगा ऑन एफबी। थैंक यू वेरी मच।